बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का हमारा सेकंड लेक्चर कंप्यूटर विजन का। और इसमें हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम CNN के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और ईच लेयर को जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक CNN का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और उसमें किस किस तरह के फंक्शंस इंक्लूड हैं। जैसे हमने स्ट्राइड के बारे में पढ़ा, पैडिंग के बारे में पढ़ा, इवन कन्वोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और आगे जो चीज़ें आती हैं फर्दर हम इस टॉपिक में ये कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कन्वोल्यूशन में बेसिकली होता है क्या है कि एक इनपुट इमेज दी जाती है और इस पे हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। और अगर आपका इनपुट इमेज RGB में है तो यह ज़रूरी है कि इन सिंगल ऑपरेशन आप एक फ़िल्टर को अप्लाई करते हुए एक साथ 3 फ़िल्टर्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फर्स्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके RGB में मौजूद फर्स्ट लेयर के लिए। ये ऑपरेशन होगा। जैसे अगर कन्वोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे इनपुट इमेज आपके पास मौजूद है और अगर आपके पास आपका इनपुट इमेज RGB में है तो ज़रूरी है कि एक सिंगल फ़िल्टर उस पर अप्लाई ना करके एक साथ 3 फ़िल्टर्स अप्लाई किए जाएँ। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है RGB क्योंकि 3 फ़िल्टर्स पे मुश्तमिल होता है, तो जो पहला फ़िल्टर है वो कन्वॉल्व होगा आपके फर्स्ट लेयर पे, दूसरा फ़िल्टर कन्वॉल्व होगा सेकंड लेयर पे और तीसरा फ़िल्टर कन्वॉल्व होगा थर्ड लेयर पे। और इसी तरह से अगर आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल 2 फ़िल्टर्स अगर आपने अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे ये 2 फ़िल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन ईच लेयर के लिए हमें यहाँ पे अलग अलग से 3 फ़िल्टर्स अप्लाई करने होंगे। आपको शायद मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास जो इनपुट इमेज है वो अगर RGB में हुआ तो एक सिंगल फ़िल्टर अगर आपको अप्लाई करने के लिए दी जाती है तो उसमें ज़रूरी है कि हम 3 लेयर्स पे कंसिस्ट फ़िल्टर को अप्लाई करें ताकि ईच लेयर पे हम इस फ़िल्टर को अप्लाई कर सकें। और इसके रिज़ल्ट में आफ्टर अप्लाइंग द फ़िल्टर ऑन द इनपुट इमेज हमारे पास जो इमेज रिजल्टेंट इमेज आएगी उसको हम फीचर मैप कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात साफ है कि हमने यकीनन यहाँ पर पैडिंग इस्तेमाल नहीं की होगी और सिर्फ वैलिड रीजन पे हमने फ़िल्टर अप्लाई किया होगा। इस वजह से हमारे पास जो फीचर मैप है उसका साइज़ रिड्यूस हो गया है। अब जब आपने इस फ़िल्टर को इस पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला फीचर मैप आ गया और जब इस फ़िल्टर को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो डिफरेंट रिज़ल्ट पे मौजूद सेम साइज़ का एक और इमेज आ गई। अब देखिए एज अ रिज़ल्ट अब ये दोनों फीचर्स मैप आगे जाएंगे फर्दर ऑपरेशन के लिए। अच्छा चलिए, यहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन को समझ लिया, लेकिन देखिए यहाँ टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड इमेज में अगर आप कोई रियल वर्ल्ड इमेज उठाते हो तो उसका साइज़ 5x5 7x7 तो नहीं हो सकता, उससे कहीं ज़्यादा होगा। और भले ही आप सिर्फ वैलिड रीजन पे इनको अप्लाई करके फ़िल्टर्स को अप्लाई करके आपका जो फीचर मैप है वो इनपुट इमेज की निस्बत उसका साइज़ रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इतना भी रिड्यूस नहीं हो रहा कि आपके लिए मेमोरी इनफ हो जाए। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर्स जब आप एक सिंगल इमेज पे सैकड़ों की तादाद में फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो तो उसके रिजल्ट आपके पास अगर 100 फ़िल्टर्स आपने अप्लाई किए हैं किसी सिंगल इमेज पे तो नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स की तादाद भी हंड्रेड्स हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर 1000 फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1000 नंबर ऑफ़ रिजल्टेंट इमेजेस आ जाएंगे। तो इसमें एक मेमोरी इशू क्रिएट होता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि हमारी जो मेमोरी इश्यूज हैं उसको हम फेस ना कराएं, बार बार हमें फेस ना करना पड़े हमारी मेमोरी इश्यूज को लेकर। अब देखिए कन्वोल्यूशन में CNN में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है, दो मेन प्रॉब्लम्स। एक तो मेमोरी इशू है। मेमोरी इशू क्यों है? जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि आफ्टर अप्लाइंग द नंबर ऑफ फिल्टर्स आपके पास एक इमेज के बहुत सारे फीचर मैप्स बन जाते हैं। और दूसरा ये कि ट्रांसलेशन वेरिएंस
अब ट्रांसलेशन वेरिएंस का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ये अगर आपके पास एक इमेज है और इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने क्लासिफाई करना है, ठीक है। जैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एप्पल को कि आया आपका जो इमेज है वो एप्पल की है या एप्पल की नहीं है। तो चाहे एप्पल यहाँ, चाहे इसको ट्रांसलेट करके मूव करके यहाँ पे लाया जाए, आपके मॉडल को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको असूलन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली किस क्लास से बिलोंग करता है। अगर अगर ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस हुआ तो वो क्लासिफाई करने में कामयाब हो जाएगा, चाहे उसकी लोकेशन कहीं पे भी हो। आप टाइड अप नहीं कर रहे अपने ऑब्जेक्ट को लोकेशन से। लेकिन अगर वो ट्रांसलेशन वेरिएंस हुआ, यानी कि ट्रांसलेशन करने से, यानी कि इसको मूव करने से आपके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ रहा है और वो डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। मीन्स कहने का ये है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके मॉडल को कि फीचर कहाँ पे मौजूद है, बट ये फ़र्क पड़ना चाहिए, बट इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए उसे कि आपके एक इमेज में कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स मौजूद हैं, वो इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करें। वो लोकेशन को बेस बना के रिज़ल्ट ना डिस्प्ले करें, क्लासिफाई ना करें, ठीक है। तो इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। ये एक प्रॉब्लम आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक तो मेमोरी इशू है, ठीक है। अगर आप इमेज पे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स, ऑब्वियसली आपके मॉडल में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए। नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्टेंट इमेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा आती है और उसको मेमोरी में रखने के लिए मेमोरी इशू आ सकता है, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। और दूसरा ये कि अगर ट्रांसलेशन वेरिएंस इस तरह से आ रहा है कि हम आफ्टर अप्लाइंग द फ़िल्टर, आपको पता होना चाहिए जिस तरह हम हाई लेवल फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो इसी स्पेसिफिक जहाँ पे सडन चेंज आ रहा है यहीं पे ही हमारे फीचर्स लोकेट करेंगे एज अ रिज़ल्ट। तो यहाँ पे इस लोकेशन को कंसीडर ना करते हुए सिर्फ हम इस बात की इम्पोर्टेंस को हमारा मॉडल एक्सेप्ट करे कि ये फीचर्स किन वैल्यूज़ पे कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि ये इनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इस चीज़ से उसे फ़र्क पड़े, ना कि इस चीज़ से फ़र्क पड़े कि इमेज का साइज़ कम है, ज़्यादा है। या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और इमेज है आपके पास, उसमें भी एप्पल ही है, ठीक है। उसमें भी एप्पल ही है लेकिन यहाँ पे इस जगह मौजूद है। तो अगर आप सिर्फ फ़िल्टर अप्लाई करके इसको देखोगे तो आपका फ़िल्टर यहीं पे रिज़ल्ट देगा उसको, इस लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे। अब जब दूसरी इमेज मॉडल को दी जाएगी तो यहाँ आपका एप्पल ना होने की वजह से वो उसको मिसक्लासिफाई भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी उस पे अप्लाई करें कि हमारे पास एज़ अ रिज़ल्ट जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, उसे हम गेट करने में, उसे हम सेव रखने में और उसे हम मॉडल में आगे भेजने में, मॉडल के लेयर्स बाय लेयर्स आगे भेजने में कामयाब हों। तो सॉल्यूशन इज़ पूलिंग, उसको हम कहेंगे, इस सॉल्यूशन का नाम है पूलिंग। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप एक इमेज देते हो तो उसमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको कंसीडर करेगा और इमेज का साइज़ रिड्यूस कर देगा। जो उसके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट रीजन है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उस चीज़ को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो और पुलिंग की भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, हम उसको भी देखेंगे। और ऑब्वियसली जब आपका इमेज का साइज़ रिड्यूस इस तरह से होगा आफ्टर अप्लाइंग द पुलिंग, तो मेमोरी इशू भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने मेमोरी इशू की बात की, तो ये आपका अगर रिजल्टेंट इमेज है उसमें नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स अप्लाई करने के बाद, जैसे 228 बाई 228 बाई 3D का इमेज है आपके पास, तो ईच फ़िल्टर, जो अगर आपने 100 फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं ना, तो उसके लेयर्स भी 3-3 होने चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और ईच फ़िल्टर के नतीजे में, ईच फ़िल्टर अप्लाई करने के नतीजे में आपके पास, जैसे ये अगर अप्लाई करते हैं इस पूरे इमेज पे लेयर बाय लेयर, तो आपके पास रिजल्टेंट इमेज ही आएगा। और इस फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट इमेज ही आएगा। और इसी तरह से 100 फ़िल्टर्स हैं तो 100 नंबर ऑफ़ रिजल्टेंट इमेजेस आएंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे इसका साइज़ रिड्यूस इस वजह से हुआ है क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग द वैलिड रीजन ओनली, टू
226 मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा मेमोरी में स्पेस चाहिए इन सबको रखने के लिए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपका 32 बिट इमेज है तो ईच पिक्सल को सेव करने के लिए हमारे पास 32 बिट्स चाहिए। सही है। तो इतना हमारे पास मेमोरी में स्पेस होना चाहिए इन सबको रखने के लिए, इन सबको सेव रखने के लिए और आगे मॉडल को फीड करने के लिए। तो हमारा मेमोरी क्रैश भी कर सकता है, मेमोरी इशू भी बन सकता है। इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? और ट्रांसलेशन वेरिएंस, इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया, तो कुछ इस तरह से है जैसे यहाँ पे ये कैट है, वो यहाँ पे लोकेट कर रही है इस इमेज में, और ये थोड़ा सा यहाँ पे मूव हुआ पड़ा है इस इमेज के अंदर। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट्स द फीचर विच आर लोकेशन डिपेंडेंट। ठीक है। जब अब अगर आप सिर्फ फिल्टर्स अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली आपका फिल्टर यहाँ पे कोई वैल्यूज़ देगा और इस इमेज के केस में यहाँ पे कोई वैल्यूज़ देगा। तो ये दोनों एक तरह से डिफरेंट हो गए, लोकेशन डिपेंडेंट हो गए, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारे फीचर्स टाइड अप नहीं होने चाहिए विद द लोकेशन, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हमें ये चीज़ तो नहीं चाहिए कि हम लोकेशन डिपेंडेंट डेटा को आगे ट्रेन करें। इन इमेज क्लासिफिकेशन वी नीड फीचर्स नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट लोकेट्स। कि अगर बिल्ली यहाँ पे है या यहाँ पे है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है इसको क्लासीफाई करना। हमारा रिजल्ट उस वजह से चेंज नहीं आना चाहिए अगर बिल्ली की लोकेशन चेंज हो जाए। फर्दर लेयर्स में ट्रीट ऑब्जेक्ट डिफरेंटली इन केस ऑफ डिफरेंट लोकेशन। देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कन्वोल्यूशन लेयर्स में जब लेयर्स बाय लेयर्स ऑपरेशन होती है और आप एक्स्ट्रा करके आगे उससे दे देते हो फीचर्स, तो डिफरेंट लोकेशन की वजह से उसका रिजल्ट भी डिफरेंट ट्रीट हो सकता है। वी नीड ट्रांसलेशन इन वेरियंस। अब देखें, अगर इसको ट्रांसलेट करने पे, यानी कि इसको इस जगह पे मूव करने पे इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं इनवेरियंस। तो हमें अपना मॉडल इनवेरिएंट बनाना होगा, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट बनाना होगा। अच्छा जी, देखिए इसका सोल्यूशन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पूलिंग है। पूलिंग में आप बेसिकली करते क्या हो, आप डाउन सैम्पलिंग करते हो। डाउन सैम्पलिंग का मतलब ये है कि यू विल रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेज। ओके। डाउन सैम्पलिंग में साइज को रिड्यूस करना है इमेज के, और अप सैम्पलिंग भी एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं इमेज का साइज बढ़ा देना। जैसे ड्यूरिंग पैडिंग आप बढ़ा देते हो सिर्फ ऑपरेशन के दौरान। अच्छा, स्टेप्स टूवर्ड्स पूलिंग, कन्वोल्यूशन, पैडिंग एंड स्ट्राइड्स। आफ्टर अप्लाइंग द कन्वोल्यूशन के बाद और पैडिंग के बाद या फिर स्ट्राइड्स के बाद आप कह लो, आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो उस फीचर मैप पे, यानी कि उस रिजल्टन इमेज पे हम पूलिंग अप्लाई करेंगे। देखिए, पूलिंग में होता क्या है, हम एक रिसेप्टिव फील्ड बनाते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर्स पे कंसिस्ट करे। जैसे मैंने फ़िल्टर्स के बारे में आपको कहा था कि वो ऑड नंबर पे ही मुश्तमिल होना चाहिए, 3/3, 5/5, और वजह भी आपको इसकी पता है। लेकिन पूलिंग में ये होता है कि आप अगर इवन नंबर में भी इसका साइज रखना चाहते हो, इट्स ओके। अब देखें, यहाँ पे हमने पूलिंग अप्लाई किया, एक पूरी इमेज है हमारे पास 4/4 का। ठीक है। देखें इसकी साइज कैसे रिड्यूस होती है। और याद रखें, इसमें हमने मैक्स पूलिंग यूज़ की है। मैक्स पूलिंग मीन्स हमने सबसे पहले तो इसका साइज डिसाइड किया विच इज़ 2/2। ठीक है। और आई थिंक इसमें स्ट्राइड भी हमने 2 रखा हुआ है, यानी कि जो उसका जब इसको हम मूव कराएंगे इस विंडो को इस पूरे इमेज के ऊपर, तो जो उसका स्टेप है वो, जैसे यहाँ पे अगर आपने फिल्टर को रखा है तो उसके बाद यहाँ ना आकर ये शिफ्ट हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, डायरेक्टली। अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने इमेज रखी। ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं कि अगर आप समझ लें कि 2/2 का हमारे पास एक विंडो मौजूद है, एक रिसेप्टर मौजूद है पूलिंग लेयर का, और इसको आप सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करते हो। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हो। तो देखिए, इसमें से अगर आप मैक्स पूलिंग यूज़ कर रहे हो तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो रिट्रीव करेगा, गेट करेगा, और यहाँ पे इस जगह पे एज अ रिजल्टेंट इमेज के इस जगह पे प्लेस करेगा। यहाँ पे
सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करके प्लेस करेगा रिजल्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे एज अ रिजल्ट 7 आएगा हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग द मैक्स पुल। और इसी विंडो के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें से भी वो उसी को रिसीव करके रिजल्टेंट इमेज में प्लेस करेगा। तो देखिए आफ्टर अप्लाइंग द पूलिंग इस पूरी इमेज का साइज रिड्यूस होके हमारे पास इस इमेज में आ गई। अब देखिए हमने मैक्स पूलिंग क्यों यूज़ की, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन रखने वाला हमारे केस में जो पिक्सल है उसकी वैल्यू सबसे हाई, ठीक है, तो इसलिए हमने इस केस में मैक्स पूलिंग यूज़ की, इस केस में हमने मैक्स पूलिंग यूज़ की। तो देखिए वी हैव हाई लेवल डिटेल्स एज अ रिजल्ट, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिस जगह पे थी हमारे इस केस में इसको हमने रिट्रीव करके इसका साइज भी रिड्यूस कर दिया, और हमने हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो भी लॉस नहीं हुई। अब देखिए बिल्कुल देखिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे देखिए इनपुट इमेज आपके पास ये है, अगर देखिए इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि ये इट्स 7। अब इस पे आफ्टर अप्लाइंग द पूलिंग हमारे पास ये रिजल्ट, इसका साइज भी रिड्यूस हो गया और इंफॉर्मेशन भी लॉस यहाँ पे हमारे पास नहीं हुई। हमारी सिस्टम को भी इसी तरह से पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट फीचर्स यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और वो उसको भी लॉस नहीं कर रहा, और प्लस इसका साइज भी रिड्यूस हो रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमारे पास मेमोरी इश्यूज नहीं आए। एग्जाम्पल ऑफ साइज रिडक्शन, देखिए एक दफ़ा और हम इसको सही से देख लेते हैं कि यहाँ पे 2x2x8 एंड 3 का हमारे पास एक इनपुट इमेज मौजूद है। 100 नंबर ऑफ फिल्टर्स हमने इस पे अप्लाई किए तो हमारे पास जो फीचर मैप्स हैं वो 100 आ गई, और आफ्टर अप्लाइंग द पूलिंग हमारे पास ईच रिजल्टेंट इमेज का साइज है वो 113 हो गया। देखिए पहले 2 to 8 था, तो उसी हिसाब से अच्छा खासा रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ 113/113। देखिए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरियंस बाय पूलिंग। अब ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन इनवेरियंस की। यहाँ इन दोनों इमेजेस को अगर आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस जगह पे लाई कर रही हैं, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है यहाँ पे, और ये तो फ्लैट रीजन है, और बिल्कुल उसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे भी कॉपी की हुई है, लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है, और आप ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हुआ हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है। तो आफ्टर अप्लाइंग द मैक्स पूलिंग, इन दोनों पे आपने जब मैक्स पूलिंग अप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट आपके पास बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो लोकेशन, इस लोकेशन पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसे इसने उठा लिया मैक्स पूलिंग, आफ्टर अप्लाइंग द मैक्स पूलिंग आपके रिजल्टेंट इमेज थे, और बिल्कुल बिल्कुल अगर इसको चेंज करके एक और इनपुट इमेज दिया जाए जिसमें इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज है तो वही इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुए बिना हमारे पास आ गई। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि एक तो आपका साइज़ भी रिड्यूस हो रहा है, और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। आपका आपका मॉडल अब इनवेरिएंट बन चुका है ट्रांसलेशन के हवाले से। अच्छा, टाइप्स ऑफ पूलिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्स पूलिंग भी होती है, एवरेज पूलिंग भी होती है, ग्लोबल पूलिंग भी होती है। मैक्स पूलिंग का आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज पे अगर आप पूलिंग अप्लाई करते हो और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको गेट करते हो तो दैट इज़ आपने मैक्स पूलिंग उस पर अप्लाई किया है। और अगर आपका जो रिसेप्टिव फील्ड है उसने मिनिमम वैल्यू को, किसी केस में ये भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू को आपका, आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आप मिनिमम वैल्यू को उठाओ, तो वो आपका मिन पूलिंग भी है, ठीक है। मिन पूलिंग के नाम से भी एक पूलिंग होती है, और मिन पूलिंग का मकसद क्या है, जैसे हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में भी पढ़ा था कि कभी ऐसा होता है अगर आपके पास नॉइज़ी इमेज हो जिसमें बहुत सारा नॉइज़ हो, और नॉइज़ हमेशा उसकी वैल्यू पिक्सल में बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अगर हमारा एक ऐसी इमेज हो हमारे पास जो लो वैल्यूज़ पिक्सल्स हैं उसमें हमारी इंफॉर्मेशन हो, और हाई लेवल जो पिक्सल्स हैं उसमें हमारी नॉइस मौजूद हो, तो उस केस में हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है हम उसमें मिन पोलिंग इस्तेमाल करें, तो तब हम कर सकते हैं। और एवरेज पोलिंग का ये है कि जहाँ पे आपका रिसेप्टिव फील्ड जा रहा है जहाँ तक, उन सब का
एवरेज आप निकालते हो, उन सारे एलिमेंट्स का एवरेज आप निकालते हो और एज ए रिजल्ट आप फीचर मैप में उसको पुट करते हो, एज ए रिजल्ट आप रिजल्टेंट इमेज में उसको पुट करते हो। तो दैट इज इन द केस ऑफ एवरेज पूलिंग। अच्छा, ग्लोबल पूलिंग क्या होता है? ग्लोबल पूलिंग ये होती है कि अगर आपका जो रिसेप्टिव फील्ड है वो पूरी इमेज को कवर कर रहा है लाइक दिस, और इस पूरी इमेज में से एक सिंगल पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू को उठा रहा है, तो दैट इज़ द ग्लोबल पूलिंग। और ग्लोबल पूलिंग अगर आपने मैक्स रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू को उठाएगा, मिन रखा है तो मिनिमम वैल्यू को उठाएगा, एवरेज रखा है तो एवरेज वैल्यू को इन सब की उठाएगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो पूरी इमेज को एक सिंगल स्केलर डिजिट में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग फ्लैटन, आपको पता होना चाहिए कि फ्लैटन किस जगह पे CNN में लगता है। आफ्टर अप्लाइंग द कन्वोल्यूशन लेयर्स, आखिर में CNN को डेटा सेंड करने से पहले हम फ्लैटन यूज़ करते हैं और उसका काम होता है कि ईच इमेज को आप कन्वर्ट करते हो 1D में। ग्लोबल पूलिंग, फ्लैटन ग्लोबल पूलिंग इज़ यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। इसका क्या मतलब है कि देखें, ओवरफिटिंग कब होगी? ओवरफिटिंग का एक केस ये होता है कि अगर आपका जो है इमेज वो लोकेशन डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे हो वो अगर लोकेशन डिपेंडेंट हो जाए तो इट मीन्स आपका जो मॉडल है वो ओवरफिटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये कहा कि लेट्स सपोज जैसे अगर आप पीछे जाते हो, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे ईच हमारे पास फीचर्स मैप्स 10-12 जितने भी हैं वो आए, इन सबको हमने फ्लैटन करना है। तो डायरेक्टली फ्लैटन करने से हम क्या करेंगे कि इस अगर ये एक हमारे पास फीचर मैप मौजूद है, इस पूरे में से हमने मैक्सिमम वैल्यू को उठाया, दूसरा जो हमारे पास फीचर मौजूद है उसका हमने मैक्सिमम वैल्यू उठाई, इन सब के मैक्सिमम वैल्यूज को, यानी कि एक फीचर मैप उसमें से एक वैल्यू, दूसरा फीचर मैप उसमें से दूसरी वैल्यू। और ज़रूरी नहीं है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें से भी वही एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए और इसमें से भी वही एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए। इन सब की वैल्यूज़, इन सब का फीचर मैप जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके, कोई हॉरिजेंटल कोई वर्टिकल और इसी तरह से बेशुमार फिल्टर्स अप्लाई करके आपने इन फीचर्स मैप को गेट किया है। और ये फीचर मैप एक दूसरे से साइज में एक जैसे होंगे लेकिन इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। तो इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसमें किसी और लोकेशन पे कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी वो उन सबको गेट करता हुआ जाएगा और उन मैक्सिमम वैल्यूज़ को देगा फ्लैटन लेयर को, ताकि ईच फीचर मैप में से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वही सिर्फ फ्लैटन हो सके और आपका ANN उसको गेट करे। और फर्दर प्रोसेस फिर जो आपको पता है कि वेट्स वगैरह ऐड होती हैं और फर्दर प्रोसीजर फिर वहाँ से उसका फर्दर ऑपरेशन कंटिन्यू हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है पूलिंग का? ऑब्वियसली इंसान की बनाई हुई चीज़ों में कोई ना कोई डिसएडवांटेज ज़रूर होती है। इफ़ द लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर केस देन यू डू नॉट नीड टू यूज़ पूलिंग। आप डिपेंड करता है आप पूलिंग यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो, कहाँ नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे देखिए, अगर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लोकेशन, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसी इमेज की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप ये देखना चाहते हो कि किसी ऐसी जगह पे आपकी कस्टमर की गाड़ी पार्क है जहाँ पे पार्क करना मना है, ठीक है, तो वहाँ उस केस में वो जो वॉल है अ, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, लोकेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके इस केस में। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई वॉल मौजूद है, यहाँ पे कोई वॉल मौजूद है और डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी यहाँ मौजूद है या यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो इस केस में आपका पूलिंग कोई काम नहीं आएगा। और आप इस केस में इंफॉर्मेशन को लॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकेशन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है कि आप पूलिंग यूज़ नहीं करेंगे। लॉस, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो देखिए, ये भी अच्छा है कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तकरीबन 70%
आपका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी लॉस हो सकता है अगर आप पूलिंग का साइज़ ज़्यादा रखते हो या इस तरह से कुछ, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल के बेस पे ये होता है। ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हमें इस तरह से उसको यूज़ करना होगा अपने डेटा सेट के ऊपर कि हमें ये पूलिंग जो है वो फ़ायदा दे। और कहीं पे अगर लोकेशन की स्ट्रिक्टनेस है तो वहाँ पे हम पूलिंग को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक सिनारियो यहाँ पे आप दिया गया है कि अगर आपके पास 4x4 का इमेज है 16 बिट्स का, तो आफ्टर अप्लाइंग पूलिंग साइज 2x2 स्ट्राइड 2, अगर स्ट्राइड 2 अगर आपने रखा है उसका, यानी कि एक एक आप जब उसको अप्लाई करोगे तो फर्स्ट आपने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ ऐसे अप्लाई ना करके आपने ऐसे स्ट्राइड 2 रख के इस पर अप्लाई किया। ऑब्वियसली उसी हिसाब से जितना आप स्ट्राइड बढ़ाओगे उसकी साइज़ भी रिड्यूस होके आएगी। तो देखिए 2x2 रिजल्टेड इमेज आपके पास आया। पहले आपके पास 4x4 इमेज था और 2x2 आपके पास जब रिजल्टेड इमेज आया तो हमने उस स्पेसिफिक इमेज में से 25% इंफॉर्मेशन गेट किया और बाकी 75% हम यहाँ पे लॉस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूलिंग के स्ट्राइड पे, पूलिंग के साइज पे सारा कुछ डिपेंड करता है आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है या अच्छा नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से आप कोडिंग में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। अब बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।